राजा परीक्षित कहते, भगवान इतनी ऊंची स्थिति इन गोपियों की, ऐसी ऊंची स्थिति गोपियों की कैसे हो गई? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां थोड़ी हैं, ये तो बड़े बड़े वीतराग संत हैं जो कभी दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे। भगवान श्री राम भद्र का इन्होंने दर्शन किया, मोहित तो हो गए थे। वे सब सिद्ध कोटि के संत ही तो थे जो आज ब्रज की सुंदरियां, ब्रज की गोपियां बने हुए हैं। भगवान ने उस समय उन समस्त दंडकारण्य में बैठे हुए संत महापुरुषों को वरदान दिया था कि अभी हम आपके पास ठहर नहीं सकते, कारण हमें अभी लंका पर चढ़ाई करनी है, लेकिन द्वापर में हम तुम्हारे इस मनोरथ को परिपूर्ण करेंगे। आज वही संत ब्रज की समस्त गोपियां बने, जाने कब से भगवान के दिव्य दर्शनों के लालसा से बैठे हुए हैं, आज गोपियों के स्वरूप में हैं। भगवान का दर्शन किए बिना कैसे रुक सकते हैं? जैसे ही गोपियां पहुंची, भगवान तुरंत उठकर खड़े हो गए। सर्वप्रथम तो भगवान ने उन गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियः किं करवाणि वा ब्रजस्या नामयं कच्चे ब्रूतागमन कारणम। भगवान कहते, आओ आओ गोपियों, आपका स्वागत है। आप सभी घर का परित्याग करके मेरा दर्शन करने के लिए यहाँ आई हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। और यह बताओ कि जब इतना परिश्रम करके आप यहाँ तक आई हैं, तो मैं आपके हित के लिए, आपको प्रसन्नता हो, उसके लिए मैं ऐसा कौन सा कार्य कर सकता हूँ? प्रिया किम करवाणि वाह, प्रियम किम करवाणि वाह, क्या कर सकता हूँ? अब फिर भगवान कहते हैं, पहले स्वागत किया और फिर कहते हैं मैं आपके प्रियता के लिए क्या कर सकता हूँ। और अंत में भगवान कहते हैं कि अपने आने का कारण भी बताओ। भूता गमन कारणम, आ तो गई हो, स्वागत है, परंतु आई क्यों हो, इसका कारण भी तो बतलाइए, कैसे आना हुआ है? गोपियां बेचारी मुंह लटका कर खड़ी हो गई, अपने पैर के अंगूठे से भूमि कुरेदने लगी, निरुत्तर हो गई, क्या जवाब दें? एक तरफ यह बुलाते हैं और दूसरी तरफ हमें पूछते हैं कि आए क्यों? स्वयं बुलाने वालों को मालूम होना चाहिए ना कि हमने बुलाया क्यों है। गोपियां निरुत्तर हो गई, बोल नहीं पाई। भगवान कहते हैं, अच्छा समझ गया, आज शरद पूर्णिमा है ना, इस पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की दिव्य छटा का दर्शन करने आई होगी, बहुत अच्छा, देखना चाहिए, परंतु साथ साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वन में अनेकों जीव जंतु रहते हैं, इस प्रकार से घर का परित्याग करके स्त्रियों को अकेले नहीं जाना चाहिए। हाँ, कोई सिंह, व्याघ्र, भालू कहीं आपका आहार बना ले, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। चंद्रमा की चांदनी को आपने बहुत देख ली होगी, अब जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया, भगवान हम ये चांदनी देखने के लिए नहीं आई, बहुत बार देखी है चांदनी। भगवान ने फिर पूछा, अच्छा तो फिर क्यों आई हो? लगता है पतिदेव से झगड़ा हो गया है। तो देवियों एक बात बताएं, घर में चाहे कितनी ही महाभारत हो जाए, घर में चाहे कितना ही झगड़ा हो जाए, पर स्त्री को कभी घर का परित्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्त्रियों का परम धर्म तो पति की सेवा ही है। स्त्री का पति ही परमात्मा होता है। पति स्त्री भिन्न हातव्यो, पति के सिवा स्त्री के लिए और कोई भर्ता नहीं होता है। गोपियों ने कहा हमारा झगड़ा भी नहीं हुआ है। तो भगवान ने कहा कि फिर क्यों आई हो? मानो भगवान एक विचार कर रहे हैं। गोपियां देखो भगवान से प्रेम करती हैं, लेकिन कभी भगवान से यह नहीं कह पाई कि हम आपसे प्रेम करते हैं। भगवान ने वेणु का वादन किया, गोपियों को बुला लिया, भगवान को सुनना चाहते हैं। भगवान सुनना चाहते हैं कि गोपियां ये बोले
कि हम आपसे प्रेम करती हैं, आपसे मिलने के लिए आई हैं। और भगवान संकल्प ही ले लिए कि जब तक ये अपने वाणी से बोल नहीं देगी, हाँ, तब तक भगवान पूछते रहे। भगवान बारंबार पूछ रहे और गोपियां जो वास्तविक उत्तर देना चाहिए वह उत्तर नहीं दे रहे। भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारा पति से झगड़ा नहीं हुआ है, चांदनी देखने के लिए भी नहीं आई हो, तो फिर क्यों आई हो? ओहो, लगता है तुम्हें मेरा स्मरण हुआ, मेरे प्रति प्रेम के चक्कर में खिंचकर के यहाँ चली आई हो। तो एक बात हम तुम्हें बताएं, प्रेम तभी तक अच्छा रहता है जब तक उसमें थोड़ी दूरी बनी रहे। अति परिचयात अवज्ञा, अति परिचय हो जाने से अवज्ञा का खतरा होता है। कोई किसी के प्रति बहुत सम्मान करता है, तो जब तक उससे दूर रहता है तब तक उसका सम्मान बहुत ज्यादा करता है, लेकिन जब उसके समीप में रहने लग जाता है तो उसमें कमियां दिखाई देने लग जाती हैं। इसलिए निकटता ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। और फिर मेरे लिए दर्शन करने यहाँ आने की क्या आवश्यकता? मैं नित्य प्रति गौ माताओं को चरा करके आता हूँ, आप लोग अपने अपने घरों के बाहर बैठकर रोज दर्शन करते हैं। मेरी चर्चाएं आपस में किया करो, आंख बंद करके चिंतन किया करो, ध्यान लगाया करो। मैं सुबह शाम जब लौटूं तब देख लिया करो, दर्शन कर लिया करो। श्रवणा दर्शना ध्याना मयि भावोनु कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहात्। आज गोपियां कहती हैं कि भगवान आप जो पूछ रहे हैं, अब तक हम उत्तर नहीं देना चाहती थी, लेकिन अब उत्तर देना पड़ा। सर्वप्रथम तो यह कि ना तो हमारा किसी से झगड़ा हुआ, ना चांदनी देखने के लिए आई है, और आपके प्रति हमारे हृदय में मिलने की उत्कंठा थी, इच्छा थी, इसलिए आई। पर इसके पूर्व में आप विचार करिए कि आपने स्वयं वेणु का वादन किया, हमें बुलाया। आपके इस वेणु का वादन सुन करके हम घर से चली हैं, तो ये बड़ी गजब सी बात लगती है कि बुलाने वाले ने बुला तो लिया, लेकिन जब हम उनके पास में हम आ गई तो हमसे वो प्रश्न कर रहे हैं कि आए क्यों? तो भगवान, ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने हमें क्यों बुलाया है। हमसे पूछते हैं तो हम तो आपका दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए, बात करने के लिए, अर्निस आपका जो नित्य प्रति चिंतन करती हैं, इस कारण से आपके पास दर्शन करने के लिए आई है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।